वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों आज है 24 सितंबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इससे जुड़े सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल में पैसेज नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच में पैसेज नौसेना अभ्यास अभी अभी किया गया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इसमें भारत के करमुक एवं सह्याद्री और ऑस्ट्रेलिया के होबर्ट पोत को शामिल किया गया है। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों इस अभ्यास को पूर्वी हिंद महासागर में किया गया है। बात करें दोस्तों नौसेना स्टाफ प्रमुख की तो इनका नाम एडमिरल करमबीर सिंह है। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जैसा कि आप सभी जानते हैं कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम स्कॉट मॉरिसन है और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, आने वाले आगामी एग्जाम में आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल बुक को किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, शेफ विकास खन्ना ने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक को अभी अभी लिखा है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इसमें शेफ विकास खन्ना ने अपने खाने खिलाने के पहल के बारे में बताया है। इस पहल के कारण इनको अक्टूबर 2020 में एशिया गेम चेंजर अवार्ड भी दिया गया था। खाने खिलाने पहल एक ऐसी पहल है जो कि गरीब और निचले तबके के लोगों को इस कोरोना वायरस में खाना खिलाने में काफी मदद किया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इस पुस्तक को 2021 में प्रकाशित किया जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आता है, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को प्रोत्साहित करें। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। विश्व राइनो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इस दिवस पर गैंडा के सभी 5 प्रजातियों को संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाया जाता है। अब गैंडा के 5 प्रजाति में से कुछ प्रजाति का मैं नाम बता दूं तो दोस्तों एक है ब्लैक राइनो, दूसरा है व्हाइट राइनो, ऐसे ही करके इसके 5 प्रजाति होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों इस दिवस को सबसे पहले 2010 में वन्य जीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा मनाया गया था। बाद में 2011 से इसे विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 23 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस को सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा सितंबर के लास्ट सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से। दोस्तों इस वर्ष यानी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा का थीम होगा सिग्नेचर लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट थीम भी पूछ लिया जाएगा। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों 23 सितंबर 1951 में स्थापित विश्व फेडरेशन ऑफ डेफ की स्थापना की याद में इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ के अध्यक्ष जोसेफ जे मुर्रे हैं। फेडरेशन ऑफ डेफ की स्थापना
23 सितंबर 1951 को रोम, जो कि इटली की राजधानी है, वहां हुई थी। तो आप इसको याद रखिएगा। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ के मुख्यालय का विश्व महासंघ स्थान हेलसिंकी, जो कि फिनलैंड देश में है। तो आप इसको याद रखिएगा। इन सभी पॉइंटों को यदि एक बार में ना हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और अच्छे से इनको पढ़ के याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किस राज्य के लिए जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर के लिए वहां के उपराज्यपाल ने जेनरिक डॉक्यूमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इस सिस्टम को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी द्वारा विभिन्न विविधता को संबोधित करने के लिए विकसित किया गया है। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों इस सिस्टम को अब तक भारत के 3 राज्यों में लागू किया गया है, जो कि पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र हैं। तो आप इनको याद रख सकते हैं। इस सिस्टम के जरिए कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में भूमि लेने में सक्षम होंगे। ठीक है दोस्तों, बात करें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की, तो इनका नाम मनोज सिन्हा है। आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल से जुड़े रहें। मैं करंट अफेयर का जो भी क्वेश्चन बनेगा इसमें से निचोड़ निकाल के आपको दूंगा। आप इसके लिए तनिक भी चिंता ना करें। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में महान पर्वतारोही आंग रीता शेरप्पा का निधन हो गया। यह किस देश के थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ये नेपाल के रहने वाले थे। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इन्होंने 10 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों यह कई बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़े थे, इसलिए इनको स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस पॉइंट को विशेष याद रखिएगा, स्नो लेपर्ड के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 किलोमीटर है और नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम केपी शर्मा ओली है। नेपाल के राष्ट्रपति का नाम विद्या देवी भंडारी है और नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। आने वाले आगामी एग्जाम में यह आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एनटीपीसी और ग्रुप डी का पिछले ईयर का सेट चला रहा हूं। तो कल आपको एक नया सेट देखने को मिलेगा। आप चैनल पे आना नहीं भूलिएगा। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो इन सभी वीडियो को आपको देखना जरूरी है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो कराता हूं उसमें ढेर सारे कंटेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल से बने रहें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किसने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब चैंपियनशिप को जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, एस बर्टी इनका नाम है और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों विश्व में टॉप रैंकिंग पर काबिज महिला टेनिस संघ की खिलाड़ी और पूर्व पेशेवर क्रिकेटर एस बर्टी ने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप को जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से समझा है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में आशा लता बब गावरकर का निधन हो गया। यह कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अभिनेत्री थी यह। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों आशा लता हिंदी और मराठी के मशहूर अभिनेत्री थे और इन्होंने बॉलीवुड में अनेकों फिल्म किए, जैसे कि जंजीर, अपना पराया, नमक हलाल इत्यादि फिल्मों को इन्होंने बॉलीवुड में किया है। तो आप इनको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किसने आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर इसका आयोजन किया गया है। बात करें अगले पॉइंट की। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री
डॉक्टर हर्षवर्धन हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की सीईओ डॉक्टर इंदु भूषण हैं। तो आप इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किनको एशियाई फुटबॉल परिसंघ के टास्क फोर्स के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर गिरजा मुंगली को एशियाई फुटबॉल परिसंघ के टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करें इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो दोस्तों इनकी नियुक्ति फुटबॉल परिसंघ के महासचिव दातो विंडसर द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल का नोडल शासी इकाई है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। दोस्तों एशियाई फुटबॉल परिसंघ का मुख्यालय मलेशिया में है और डॉक्टर गिरजा मुंगली को 2023 तक के लिए इसमें सदस्य नियुक्त किया गया है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो, कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।